हेलो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का मैथ का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट हमारा है और मैं आपको लगभग 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, फिर देखना मैथ आपकी कैसी होती है। तो आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। आगे भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती रहेगी और एग्जाम का रिव्यू भी इसी चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो आज हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, बाकी क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। आज जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी का अनुपात 4:7 है, बी सी का अनुपात 8:3 है, तो ए सी का अनुपात बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम इसको करते हैं। तो देखो, ए बी का अनुपात हमें कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 4:7 दे रखा है। और बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहोगे बी सी का अनुपात 8:3 दे रखा है। अब जो ये खाली जगह बची है इसमें इसके पड़ोसी से भरनी है, तो ये 7 लिख दो, यहाँ से ये 8 लिख दो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, 8 7 56 आएगा, 7 तिरी 21 आएगा। हमें ए और सी का अनुपात जानना है, तो ए का अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ 32 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब क्या ये किसी से कटेगी, तो आप कहोगे नहीं कटेगी, तो हमारा 32 और 21 अनुपात आ रहा है। ऑप्शन कोई में है, तो आप कहोगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 32:21। तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ये चीज़ है। तो देखो, पहले हम संख्या कोई 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 20% की वृद्धि का मतलब इस 100 के अंदर कितनी वृद्धि, कितना परसेंट वृद्धि हो उतनी होती है, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 120 हो जाए। अब क्या कह रहा है, 20% की कमी, तो हमें 20% की कमी करनी है, यानी 80 करना है, ठीक है। और बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 8 96 आएगा, ठीक है। पहले हमने 100 मानी थी, अब हमारी 96 हो गई है, तो कमी कितनी की हुई है, तो आप कहोगे -4, यानी 4% की आपकी कमी हुई है, ठीक है, न कि वृद्धि हुई है। और काफ़ी लोग क्या करेंगे, 20 की वृद्धि है 20 की कमी है तो 0% उत्तर लगा देंगे, यानी कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसमें 4% की कमी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो, औसत अगर लगातार किसी संख्या का औसत आ रहा है तो वो उसके मिड वाली संख्या होती है, तो हमें 24 मान लेना है बीच के अंदर, ठीक है। लगातार 5 सम संख्या, तो अब इससे 2 इधर ले लेते हैं, 2 इधर ले लेते हैं, एक ये खुद सम संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी 5 संख्या हो जाएगी। अब इससे पहले कौन सी आएगी, तो आप कहोगे 22 आएगी, उससे पहले तो 20 आएगी, इसके बाद क्या आएगी, 26 आएगी और उसके बाद 28 आएगी। तो अब आप इनका औसत निकाल सकते हो, इसका औसत 24 ही आएगा, क्योंकि ये लगातार संख्या ही है, सम संख्या ही है, तो ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसने पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी 20 है। कभी कभी क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ लेता है, तो 28 में से 20 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 8 आएगा, यानी 8 इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक आपका कोई वर्ग है, ठीक है, इसका परिमाप आपको 64 दे रखा है। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग दे रखा है आपको, चारों भुजाओं का योग दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें 64 में आप 4 का भाग लगाओगे तो एक भुजा का आपका मान आ जाएगा, तो आप एक बार लगाओ, भाग कितना आता है, 1 आएगा, और फिर 2 2 बचेगा, 6 चौक 24, यानी एक भुजा का मान हमारा 16 आ गया, ठीक है। अब ये क्या पूछा, उसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 16 को हम जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, तो आप कहोगे 16 का स्क्वायर आता है 256। तो 256 हमारे ऑप्शन कौन से के अंदर दिया हुआ है आपको पता है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है, तो वो ये ऑप्शन हमारा लॉक हो जाएगा। इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 400 है, मूलधन कितना है। हमें हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और हमें क्या क्या दे रखा है, साधारण ब्याज की जो दर है वो दे रखी है, और आपका जो जो कितनी समय के लिए दिया है वो दे रखा है,
और ब्याज दे रखा है और मूलधन हमें निकालना है। तो इसका आंसर क्या करोगे आप, कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। सारे साथी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको। 101% अपनी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को कॉपी में करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो, राम ने एक साइकिल 5,000 में खरीदी, फिर उसकी मरम्मत पर 1,200 रुपये खर्च किए। यानी राम की पहले तो 5,000 की साइकिल खरीदी, फिर 1,200 का ये खर्चा और आ गया, तो इसमें ऐड करो कितना हो गया, ये आपका 6200 हो गया। फिर क्या कहता है, फिर उसने इस साइकिल को 6,000 में बेच दी। ओ, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब आप पहले तो ये बताओ कि हानि हुई है या लाभ। तो आप कहोगे कि 6200 में तो उसकी, क्योंकि 5,000 में खरीदी, 1,200 रुपये ये भी राम के पास से लगा, तो उसकी साइकिल उसके पास से जो क्रय मूल्य है वो 6200 है, लेकिन बेची उसने 6,000 में। तो आपको ऑब्वियसली बात है, दिख रही है कि 200 की हानि हुई है, ठीक है। तो अब ये जो लाभ वाले ऑप्शन है इसको काट सकते हो आप, क्योंकि हमें हानि ही आएगी आंसर, ठीक है। तो अब 200 की हानि हुई है, 6200 पर हुई है, ठीक है, गुणा 100। जब आप 20 से 20 काटोगे, ये काटोगे, 3.22% की हानि होगी, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है आपके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो एकदम सिंपल सा, जो जैसा क्वेश्चन बोला वैसा सामने लिख लिया। 15, 5 से काटो, 5 दिया, 5 चौक, 4 से काटो, 4 तिरी, और 3 की 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 54 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही ट्रेन 10 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ, हमें ट्रेन की लेंथ पूछी है, ठीक है। तो आप पहले 54 किलोमीटर जो है इसको मीटर सेकंड में बदलो। तो आप क्या कहोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये 3, ये 5 तिरी 15 आएगा। अब हमें 10 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी उसकी लंबाई 150 मीटर आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर विजिबल हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 720 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो, 10% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 720 है। हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू। तो आप देखो, तो 720 है, वो 10% की छूट, यानी 100 में से 10% की छूट देंगे तो 90 बचेगा, बट्टा गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काटो, ये 8 बार कटेगा, 8 की जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा। तो इसका भी अंकित मूल्य कितना हो गया, 800, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद हुआ है, 6 वर्ष बाद। और अंतर कितना हुआ है, क्यों एक की वैल्यू हमें 6 दिख रही है, ठीक है। तो अब यह क्या पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु है, ए की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू 6 चौक 24 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें दिख रही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 800 की कोई वस्तु 880 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप देखो, 800 में हमने कोई वस्तु खरीदी है और 880 में बेची है, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 80 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, तो आप कहोगे क्रय मूल्य यानी 800 पर हुआ, गुणा 100 कहोगे। और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये इससे 10 बार कटेगा, 10 से 100 है वो 10% बार कटेगा, तो 10% का लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिख रहा है, ठीक है। एकदम आसानी से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, सबसे बड़ा कोण, यानी ये त्रिभुज है। और त्रिभुज के, हम त्रिभुज थोड़ा सही दिखा देते हैं आपको, ये त्रिभुज है मान लो, ठीक है। और ये इसकी ए भुजा, ये बी और ये सी है, ठीक है। इसका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 और 4 दे रखा है। अब आपको पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, आप कहोगे 180 डिग्री, ठीक है। और हमें कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 2, 3, 5 और 4 9 दे रखा है, यानी 180 का मान हमें 9 दे रखा है, तो एक का वैल्यू हमें पता होगी, तो एक की वैल्यू 20 है। अब हमें क्या पूछा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ 4 है और एक की वैल्यू 20 है, तो 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी, यानी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और आवाज़ आपको मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी मिस हुई है, लेकिन वो माइक है वो डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने दूसरा माइक लिया है। और बाकी अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, किसी संख्या का 40% 320 है, ठीक है। हमें 40% की वैल्यू 320 दे रखी है। हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए। संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अब जब इससे काटोगे तो ये 8 बार कटेगा। 8 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा। 800 ऑप्शन नंबर हमारे कौन से में दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु 600 में खरीदी गई और 720 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत। अब देखो, 600 में कोई वस्तु खरीदी है और 720 में बेची, तो आपको पता है 120 का लाभ हुआ है। खरीदी यानी क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, गुणा 100। 20 से 20 ये इससे कटेगा 20% बार 20%। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 12 है, एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप इसके नीचे रखो, एलसीएम 60 है, एचसीएफ 12 है, एक संख्या हमें 20 दे रखी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। यह इससे 3 बार कटेगा। 3 की जब 12 में गुणा करेंगे तो 12 3 36 आएगा, ठीक है। यानी दूसरी संख्या का हमारा मान 36 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर विजिबल है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी आयत की लंबाई, यानी ये आयत है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल एल इंटू बी आपको बताया, ठीक है। ये कितना होगा, 20 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी के अंदर दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। यानी मेंसुरेशन के अंदर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। मेंसुरेशन के अंदर आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको वो याद करने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि पर 8% की वार्षिक दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, वो राशि क्या है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है एकदम, जो बस संख्या चेंज है। और अगर मैं इसको बता दूंगा तो मुझे पता है कि आप फिर उसका आंसर आप आसानी से बता दोगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको HW देता हूँ, ठीक है। और अब आपको इसका और जो वो मैंने पहले दिया था दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कैसे बताना है। जैसे वो कौन सा क्वेश्चन था, कितने नंबर का क्वेश्चन था, तो उसको पहले प्रश्न संख्या ऐसे लिखना है कि वो मान लो कोई प्रश्न है, उसका आंसर आपको कितनी परसेंट कितना आया, मान लो 2000 आ गया। फिर इसका प्रश्न नंबर 17, इसका कितना आया, मान लो इसका 2200 आ गया, मान लो, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मान लो 2200 आ गया। तो ये आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 का 40% का 20% कितना होगा। ये 1000 है, इसका 40% यानी 40/100, फिर इसका 20% यानी 20/100। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो कहाँ कटेंगे, तो यहाँ कटेंगे। और 40 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 80 को जब 1 से करेंगे तो 80 आएगा। और 80 ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर गति से चलता है, जो 2 घंटे तक यात्रा करता है, कुल कितनी करेगा। 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी उसकी, 80 यात्रा हो जाएगी, 80 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी एक वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या यानी ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका व्यास कितना है। व्यास आपको पता है, जो ये पूरा होता है ये व्यास होता है, और त्रिज्या होती है वो इसकी आधी होती है। तो हमें आधे का मान दे रखा है, हमें पूरे का मान चाहिए, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। तो आज की प्रैक्टिस सेट का भी हमारे 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन आपको HW के दिए हैं, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चों को बताना है। और बाकी चैनल से जुड़े रहना, आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे और एग्जाम का रिव्यू भी इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो थैंक यू सभी को।